वेलकम फ्रेंड्स, फिर एक बार आप सभी को मेरा ये जो चैनल है पेट लवर एन नायर, इसमें स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूनिक वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मैं जो ये वीडियो में डिस्कस करूँगा ये पिजियन का एग्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, कबूतरों का एग्स के बारे में जो अंडा होता है, तो बहुत सारा पिजन लवर्स और जो ब्रीडर्स है, इन सभी का एक कॉमन प्रॉब्लम रहता है कि कभी कभी ये जो कबूतरों का अंडा है उससे बेबी नहीं निकलता है, बेबी हैच नहीं होता है, अंडा हैच नहीं होता है। तो इसका बहुत सारा रीजंस है, बहुत सारा कारण है दोस्तों। तो मैं आज ये वीडियो में कुछ कारण आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, ये जो एक रेड अमेरिकन रिबन टेल लॉन्ग टेल जो मेल है, ये दोनों बेबीज़ को एक साथ खिला रहा है। दोनों बेबीज़ ही अंडे से निकला है, हैच हुआ है और बेबी अच्छा ग्रोथ भी हो रहा है। तो कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि अगर आपका ब्रीडिंग पेयर जो है, मेजर ब्रीडिंग पेयर, उसको आपने ब्रेक कर दिया, ठीक है, और उसका पेयर को आपने चेंज कर दिया, तो क्या होगा, उसका जो अंडा निकलेगा वो फर्स्ट टाइम जो निकलेगा वो अनफर्टिलाइज्ड भी हो सकता है, क्योंकि वो पेयर अभी तक सेट नहीं हुआ। जैसे कि ये देखिए, ये वाइट और जो मैं रेड अमेरिकन दिखाया, इन दोनों का मैं जब पेयरिंग किया फर्स्ट टाइम, दोनों का अलग अलग पेयर था, तो दोनों से पेयर को मैं अलग करके फिर इन दोनों को जोड़ा दिया था। तो इसका जो फर्स्ट अंडा निकला हुआ था वो अनफर्टिलाइज्ड हुआ था, मतलब वो पेयर तब सेट नहीं हुआ था। लेकिन सेकेंड टाइम जब अंडा दिया, देखिए दोस्तों, दोनों ही हैच कर गया है और दोनों ही बेबीज अच्छे बहुत बढ़िया से बड़ा हो रहा है। और एक्चुअली कि ये जो पेयर है दोस्तों, ये मेरा एक एक्सपेरिमेंटल मास्टर पेयर है। तो लाल के साथ में वाइट का पेयरिंग किया हूँ इसमें। तो ये एक रीज़न है दोस्तों। आप अगर आपका जितना भी अच्छा ब्रीडिंग पेयर होना क्यों, कि अगर आप जोड़ा तोड़ के फिर नया जोड़ा बनाओगे तो फर्स्ट टाइम जो अंडा होगा वो आपका अनफर्टिलाइज्ड भी हो सकता है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पेयर है, ये भी सेम, ये भी मेरा मास्टर पेयर था। वो जो सिल्वर आप देख रहे हो, उसका साथ एक दूसरा कबूतर का जोड़ा था, ये मेल है, सिल्वर मेल है, और जो येलो आपका है वो फीमेल है। तो इनका भी फर्स्ट टाइम जब जोड़ा देने के बाद जो बच्चा हुआ, एग हुआ था, वो अनफर्टिलाइज्ड हुआ था। लेकिन उसके बाद जितना भी अंडा बच्चा किया, ये हर बार निकलता है, अंडा से बच्चा निकलता है, कोई भी टाइम अनफर्टिलाइज नहीं रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर आप जोड़ा अगर बनाओगे तो एक बार अंडा अनफर्टिलाइज भी हो सकता है। अभी देखिए दोस्तों, दूसरा एक रीज़न है, जैसे कि ये वाला जो आप देख रहे हो रेड शैडल, इसका ये बेबी है और इसके साथ इसका माँ है। इसका माँ को मैं रखा हूँ इस बेबी के साथ, और ये देखिए ये माँ है, इसको रेस्ट में रखा हूँ। इसका जो बाप है, इसका जो मेल है, इसको मैं अलग कर दिया था, लेकिन फिर भी ये अंडा दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका अगर अच्छा ब्रीडिंग पेयर है आप उसको तोड़ दिया, ब्रीडिंग पेयर को आप तोड़ दिया, फीमेल को अलग से रखा, तो कभी कभी फीमेल अंडा दे सकता है और वो अंडा से कोई भी बच्चा नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो अंडा दिया है इस एग से कोई भी नहीं निकलेगा। अभी देखिए दोस्तों, ये एक थर्ड रीज़न है। अगर आपका जो फीमेल है ये न्यू एडल्ट हो गया है, ठीक है, तो उसको जोड़ा देने का टाइम हो गया है, लेकिन आपने जोड़ा नहीं दिया, तो कभी कभी क्या होता है कि वो अंडा दे देता है। तो अगर ये अंडा दे दिया है तो मतलब इसमें आपका कोई भी बच्चा नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, इससे कोई भी बच्चा नहीं निकलेगा, क्योंकि ये आपको मालूम है कि ये सिंगल फीमेल का अंडा है। तो ये जो अंडा है ये अनफर्टिलाइज्ड है, इससे कोई बच्चा नहीं निकलेगा। फिर दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक पेयर है, ये मैं जो फर्स्ट टाइम लिया था, जहाँ से लिया था, उसके पास लाने के बाद ये जो फर्स्ट अंडा दिया था वो हैच नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन उसके बाद इसने जितने बार अंडा बच्चा किया, हर एक बार अंडा से बच्चा निकला है। तो इसका रीज़न यही है दोस्तों कि इसका फूड हैबिट चेंज हो गया था। ठीक है दोस्तों, कि मैं जिसके पास से लाया था वो कुछ खाना खिला रहा था और मेरे पास आने के बाद ये दूसरा कुछ खा रहा है, तो इसका फूड हैबिट चेंज हो गया। तो इसी वजह से वो हुआ था।
अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सिल्वर है ये भी आपका एक ब्रीडिंग पेयर है मेरा, और ये जो बच्चा ये हमेशा निकलता है, ठीक है। जितना बार ये अंडा बच्चा किया है, 2-2 बार इसका अंडा से बच्चा निकला है, हैच हुआ है, होता रहता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी दोस्तों आपका कबूतर को रेस्ट देना ज़रूरी है, ठीक है, कि ये बार बार अंडा बच्चा कर रहा है, अंडा बच्चा कर रहा है, तो एक टाइम क्या हो सकता है कि आपका जो अंडा हुआ वो दोनों में एक या तो दो, दोनों ही अनफर्टिलाइज्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये रेस्ट की वजह से होता है दोस्तों। अगर इनको रेस्ट नहीं मिला, कबूतरों का जो ब्रीडिंग पेयर है, आपका मास्टर पेयर है, उसको आप रेस्ट नहीं देते हो, तो ये कंटिन्यूअसली अंडा बच्चा करते करते एक टाइम क्या हो सकता है कि वो जो अंडा होगा वो अनफर्टिलाइज्ड हो सकता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इसका हमेशा अनफर्टिलाइज्ड होगा, कि एक बार अनफर्टिलाइज्ड हुआ तो फिर नेक्स्ट टाइम जो अंडा करेगा वो फर्टिलाइज्ड ही होगा। मतलब ये ब्रीडिंग पेयर के ऊपर डिपेंड करता है। आपका ब्रीडिंग पेयर कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, वो कितना बार अंडा बच्चा कर सकता है, वो डिपेंड करता है उस ब्रीडिंग पेयर की क्वालिटी के ऊपर। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ये है इंग्लिश रेड शैडल। इसका अनफर्टिलाइज्ड अंडा होने का एक रीज़न था कि ये तो सेम घर का बेबीज था, एक साथ ही में रखा था। तो ये जब 8 फेदर में था ना दोस्तों, पूरा फुल मैच्योर्ड नहीं हुआ था वो फीमेल, तो उस टाइम उसने एक अंडा दे दिया था, 2 अंडा दे दिया था, तो उससे कोई भी बच्चा नहीं निकला था, क्योंकि वो तभी मैच्योर्ड नहीं हुआ था, ठीक है, फुल्ली मैच्योर्ड नहीं हुआ था, इसीलिए उससे अंडा नहीं निकला था। लेकिन सेकेंड टाइम जब वो फुल्ली मैच्योर्ड हो गया और उसने जो अंडा दिया वो फर्टिलाइज्ड हुआ। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ये भी इंग्लिश रेड शैडल है, और ये दोनों ही फीमेल है, ठीक है, और ये दोनों ही मैच्योर्ड हो गया। तो अगर दोस्तों आपके पास 2 फीमेल एक साथ है और दोनों ही मैच्योर्ड हो गया है, तो क्या होता है, कभी कभी ये दोनों ही अंडा दे देता है। तो इस केस में क्या हुआ था कि ये दोनों फीमेल 2-2 करके 4 अंडा दे दिया था इस केज के अंदर, ठीक है। तो वो तो अनफर्टिलाइज्ड होगा ही ज़रूर, क्योंकि मेल नहीं है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर और एक रीज़न है। ये रीज़न क्या है, यहाँ पर देखिए एक आपका जो है ना इंग्लिश टेलमार्क, इसका पेयर है, और इसका देखिए दोनों बेबीज ही अच्छा तरीके से बड़ा हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है दोनों का। तो ये दोस्तों मेरा बहुत ही एक बढ़िया ब्रीडिंग पेयर है, और ये जब छोटा था दोस्तों तब से ही ये ब्रीडिंग स्टार्ट कर दिया था। मतलब फुल्ली मैच्योर्ड नहीं हुआ, 9 पड़ में था तभी से ये मैच्योर्ड ब्रीडिंग स्टार्ट कर दिया। तो उस टाइम क्या होता था, एक अंडा इसका जमता था और दूसरा नहीं होता था। मतलब एक अंडा से बच्चा निकलता था और दूसरा से बच्चा नहीं निकलता था। लेकिन ये जब फुल्ली मैच्योर्ड हो गया दोस्तों, तो जब भी ये अंडा बच्चा करता है, दोनों ही अंडा से बच्चा निकलता है, और दोनों ही बच्चा का ग्रोथ बहुत अच्छा तरीके से होता है। और ये जो पेरेंट्स जो है, ये दोनों ही, ये जो मेल और फीमेल, नर और मादी जो है, दोनों ही उसका जो बच्चा है दोनों का ही फुल केयर लेता है। अभी देखिए ये फिर अंडा में आ गया, और ये दोनों अंडा ही फिर जम गया है, ठीक है दोस्तों। तो बच्चा अभी तक पूरा बड़ा नहीं हुआ है, खाना नहीं सीखा है पूरा तक ठीक से, तो लेकिन फिर भी अंडा दे दिया, और दोनों ही अंडा आपका फर्टिलाइज्ड हो गया, ठीक है। तो ये ब्रीडिंग पेयर का एज के ऊपर भी डिपेंड करता है, और ब्रीडिंग पेयर का क्वालिटी के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा वही आपका जो टेलमार्क है, टेलमार्क का बहुत बढ़िया ब्रीडिंग पेयर है। इसका दोनों ही बच्चा अभी बड़ा हो गया है, लेकिन खाना नहीं सीखा है, इसलिए उन लोगों का पेरेंट्स के साथ ही है। लेकिन जो अंडा दिया है फिर ये दोनों ही फर्टिलाइज्ड हुआ है। तो दोस्तों ये जो पेयर आपका सिल्वर और येलो टेलमार्क है, ये येलो और सिल्वर टेलमार्क नहीं है, ये एक्चुअली अमेरिकन फैंटल है। ये सिल्वर जो है मेल है, और ये जो येलो फीमेल है। तो मैं पिछले का जो मेरा पहले का वीडियोस में भी आप लोगों को दिखाया था कि इनका ब्रीडिंग्स कितना सुंदर होता है। ये डिफरेंट टाइप्स का, डिफरेंट कलर्स का बेबीज़ को पैदा करता है। कभी फुल्ली रेड निकलता है, तो कभी ब्लैक निकलता है। तो दोस्तों ये पेयर कंटिन्यूसली अंडा बच्चा करता है, ठीक है। तो कभी कभी आपका इस पेयर से एक अंडा शायद अनफर्टिलाइज्ड भी हो सकता है, या 2 अंडा भी अनफर्टिलाइज्ड हो सकता है। तो ये भी होता है कि रेस्ट के वजह से, इन लोगों का अगर ठीक से रेस्ट नहीं मिला, कंटिन्यूसली अंडा बच्चा कर रहा है, तो क्या होता है, कभी कभी वो खुद ही रेस्ट में चला जाता है। मतलब वो जो अंडा दिया है उससे कोई भी बच्चा नहीं निकलेगा, क्योंकि एक अंडा से अगर बच्चा निकला तो उसको खिलाने पिलाने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी तो इनका पेरेंट्स का ही तो होता है ना। तो देखिए दोस्तों,
ये जो वाइट है ये मेरा न्यू एक एडल्ट पेयर है। तो ये जो फर्स्ट टाइम जो अंडा दिया था जोड़ा लगाने के बाद, मैंने मेरा घर का ही बेबीज था, ये बड़ा हो गया, फिर जोड़ा लगाया दोनों को। मैच्योर्ड होने के बाद ही 10 पॉट कंप्लीट होने के बाद ही इनको मैं जोड़ा लगाया था। तो उसका जो फर्स्ट जो बेबी हुआ था उससे एक अंडा से बच्चा निकला था और दूसरा से नहीं निकला था। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट टाइम अगर आप जोड़ा दिया किसी आपका फेंटेल को, तो फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम जो भी है, अगर आपका एक अंडा फर्टिलाइज होता है, दूसरा अंडा फर्टिलाइज नहीं होता है, तो उसमें टेंशन का कोई बात नहीं है, क्योंकि सब्सिक्वेंटली उसके बाद जो ये अंडा बच्चा करेगा वो आपका होगा, फर्टिलाइज्ड होगा और अंडा से बच्चा भी निकलेगा। लेकिन उसका कंडीशन एक ही है दोस्तों कि आप खाना क्या दे रहे हो आपका कबूतर को, ठीक है। तो मेन चीज़ है खाना। अगर आपको हर एक अंडा से बच्चा चाहिए या तो अच्छा ब्रीडिंग प्रोग्रेस चाहिए, तो आपका कबूतरों के खाने के ऊपर बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। और मेरा पिछले का एक वीडियो था, मैं उसमें दिखाया था कि मैं अपना कबूतरों को क्या क्या खिलाता हूँ। ये जो खाने का जो लिस्ट होता है दोस्तों, ये एक एक ब्रीडर एक एक टाइप का खाना खिलाता है।